माताएं बहनें, ये आपके आशीर्वाद है ना, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं जी जान से आपके लिए काम करना। इसे संयोग कहे या फिर उत्तराखंड में पीएम मोदी की प्रचंड लहर कि भाजपा ने लगातार दोबारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस विधानसभा चुनाव में कई मिथक भी टूटे हैं, जिनमें से एक मिथक ये भी था कि जो भी मुख्यमंत्री न्यू कैंट रोड स्थित नए मुख्यमंत्री आवास में रहने आया, वो कुर्सी पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई है और खास बात यह है कि इस बार भी पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पुष्कर सिंह धामी इस बार के विधानसभा चुनाव में खटिमा से हार गए थे, जिसके बाद भी बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर काफी माथापच्ची भी शुरू हुई। बीजेपी ने धामी के नाम पर मुहर लगाने में लगभग 11 दिन लगा दिए। पुष्कर सिंह धामी का नाम बीते साल अचानक सुर्खियों में आया था, जब बीजेपी ने उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन करते हुए पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया था। वे अभी 46 साल के हैं। उनका जन्म पिथौरागढ़ की ग्राम सभा टुंडी तहसील डीडीहाट में हुआ। सैनिक पुत्र होने के नाते उन्होंने राष्ट्रीयता, सेवा भाव और देशभक्ति को ही धर्म के रूप में अपनाया। आर्थिक अभाव में जीवन यापन कर सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। धामी पार्टी का चुनावी चेहरा भी थे और उन्हीं को आगे कर भाजपा महासमर में उतरी। धामी भाजपा नेतृत्व के विश्वास को बनाए रखने में सफल रहे और कई तरह के मिथक तोड़ते हुए उन्होंने भाजपा की 2/3 बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। हालांकि स्वयं अपनी सीट गंवा बैठे, लेकिन पार्टी ने इसके बावजूद भी उन्हीं पर अगले 5 साल के लिए भरोसा किया। विशेष रूप से पार्टी के इस निर्णय को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि धामी पर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% सफलता के पिछले 2 चुनाव के रिकॉर्ड को बनाए रखने की जिम्मेदारी रहेगी। पुष्कर सिंह धामी के बारे में बात करें तो उनके पिता सेना के सूबेदार थे। धामी ने वकालत की डिग्री ली हुई है। धामी आरएसएस से भी जुड़े हैं और 2 बार बीजेपी की छात्र इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि सीएम बनने से पहले धामी कभी मंत्री भी नहीं बने थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताकर काम करने का उनको मौका दिया, जिसे साबित करने की जिम्मेदारी अब धामी के कंधे पर है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। पुष्कर सिंह धामी ने 3 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सन 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों में रहकर विद्यार्थी परिषद के कार्य भी किए। इसी दौरान अलग अलग दायित्वों के साथ साथ प्रदेश मंत्री के तौर पर लखनऊ में हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में संयोजक और संचालन कर प्रमुख भूमिका भी उन्होंने निभाई। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को नजदीक से समझते हुए क्षेत्रीय समस्याओं की समझ और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के साथ एक अनुभवी सलाहकार के रूप में 2002 तक उन्होंने कार्य भी किया। 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सन 2002 से 2008 तक 6 वर्षों तक लगातार पूरे प्रदेश में जगह जगह भ्रमण कर युवा बेरोजगारों को संगठित करके अनेकों विशाल रैलियां और सम्मेलन आयोजित किए। तो ये था पुष्कर सिंह धामी का परिचय और कैसे उनको दोबारा सत्ता में वापसी के लिए श्रेय भी दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया के अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।